नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू, 15 दिन में 120 किलोमीटर यात्रा कयल जात। अपना के प्रधानमंत्री से हटा कर देखाव, विपक्षी के प्रधानमंत्री ओली चुनौती। केंद्रीय कमेटी के बैठक में उपस्थित होब माधव पक्ष संग आग्रह। 4 आ 5 गते राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट करबाक एमाले माधव समूहक निर्णय, प्रदेश इंचार्ज सब चयन। संघीय सरकार प्रदेश सबके पर्याप्त बजट नहीं देने, प्रदेश 2 आर्थिक मामला मंत्री यादवक आरोप। आ उत्तरी सीमा तातोपानी नाका से पहिल बेर रासायनिक मल आयल, 4000 टन मल आनल गेल। आप समाचार विस्तार से। 15 दिनक धार्मिक एवं ऐतिहासिक मिथिला मध्यमा परिक्रमा आई से शुरू भेल। शनि दिन कचरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से किशोरी जी के डोला उठल संगे मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू भेल। जनकपुर धाम स्थित अग्निकुंड से किशोरी जी अर्थात माँ जानकी के डोला आ मिथिला बिहारी अर्थात भगवान राम के डोला संगे भक्तजन सब 15 दिन धरि मिथिला के विभिन्न धार्मिक स्थल के परिक्रमा करैत अछि। साधु संत तथा श्रद्धालु सहित के परिक्रमा टोली रात धनुषा के हनुमान नगर में विश्राम क रवि दिन भोरे पूजा पाठ करत भारत बिहार के कलानेश्वर प्रस्थान करत। हनुमान नगर पहुंचल भक्तजन सब धार्मिक परंपरा के निरंतरता संगे पुण्य प्राप्ति हेबाक विश्वास ल परिक्रमा में सहभागी भेल बतौलक अछि। एहिठाम परम्परा रामचंद्र जी के एक वास स्थान है। रामचंद्र जी के होली के लक एक मिथिला पर्व के महान है। महान पर्व के लग फागुन महीना में भ्रमण को चेता भ्रमण के धार्मिक के लक एते प्रभाव परंपरा से चल आ रहे। हमारे दीदी बहनी भाई बंधु सर समाज ये सब परिक्रमा के लक घूम रहा है अपने अपने स्थान से। अरे से उत्साह एक अपना भक्ति है, भक्ति के लक अपना प्रभाव प्रेम लक आस्था से ये हम की करे परिक्रमा रामचंद्र के नाम से लक पूजा भजन कऽ अपन अपन घूम रहा है। घूमै छै जब पूर्ण होते बूढ़ पुरान निछुन नाछुन हो गए तो अपन धाम करे छै, पूर्ण होइ छै। बेटा पुतौह हो गए तो धाम करे छै, घूमे छै तेल। हाँ, घूमे के लिए कल्याण के लिए। श्रद्धालु भक्तजन सब नेपाली भूभाग के 90 किलोमीटर भारत के 30 किलोमीटर दूरी परिक्रमा करे के परंपरा है। नेपाल भारत दोनों देश के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा के क्रम में नेपाल में 13 तथा भारत में 2 क 15 विश्राम स्थल है। वही क्रम में धनुषा के हनुमान नगर से भारत बिहार के कल्याणेश्वर तथा फुलहर होत महोत्तरी के मटिहानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड होत परिक्रमा कंचनवन पहुंचत। कंचनवन में परिक्रमा में सहभागी सब एक आपस में होली खेलत। तय के बाद वो सब धनुषा के पर्वता धनुषा धाम सतोखेर और ही बिसौल होत पुनः कलानेश्वर से जनकपुर फिरता ल विश्राम करत। पूर्णिमा के दिन जनकपुर के अंतगृही परिक्रमा का होली खेल 15 दिवसक यात्रा संपन्न होइत अछि। मिथिला महात्म्य अनुसार मिथिला में बृहत मध्यमा आ अंतगृही का 3टा परिक्रमा उल्लेख कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के प्रधानमंत्री से हटा कर देखाव विपक्षी के चुनौती दिलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित बृहत राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली मोर्चा कस कर प्रधानमंत्री से हटाव चुनौती दिलन। हटाव सकला पर हटा कर देखाव कहत वो चुनौती दिलन। ककरो हटोलो पर नेकपा एमाले 20 महीना बाद 2/3 बहुमत के साथ सिंह दरबार प्रवेश करत हुन कहब। कसैलाई प्रतिपक्षमा बस्न के न गाह्रो हुन्छ। 73 सालमा म सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाएँ। 19 महिनापछि लगभग 2/3 लिएर सिंहदरबार फर्किए। 19 महिनापछि अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार को मूल गेटबाट फेरि पस्छ। ओ माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष के कतो से नहीं हटावे कहे तो पार्टी के काज कर जिम्मेवारी दिले बतौलने। माधव झलनाथ पक्ष बैठक में केना आगा बढ़ विषय में सल्लाह कयल जातो बतौलने। तगारो आयो अरे, तगारो आएपछि कसैले फर्क भनिदियो अरे, फर्किँदै हुनुहुन्छ अरे, ठिक छ फर्किनुहोस्, आउनुहोस्, फर्किनुहोस्।
केही गरिदिएको छैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूले जस्तो अध्यक्षबाट निकाले भनेको छैन, पार्टी सदस्यबाट निकाले भनेको छैन, कतैबाट निकालेको छैन। तर हामीले काम गर्दै गर्नका लागि काम गर्दै गर्नु परेन, पार्टी चलाउँदै गर्नु परेन। उहाँहरू आएपछि सल्लाहसँग गरौँला। अहिले पार्टी चलाउँदै गर्नका लागि हामीले केही साथीहरूलाई केही कामको जिम्मा दिएका छौँ। काम त चलाउँदै गर्नु पर्यो नि। अहिले प्रधानमंत्री ओली चैत 7 गते के केंद्रीय कमिटी बैठक में उपस्थित होगा माधव झलनाथ पक्ष के सार्वजनिक रूप में आह्वान करें। बैठक में अनुपस्थित भेला पर विधान बमोजिम कार्रवाई हाथों बतौलन। प्रधानमंत्री ओली एकता कायम राख आ मिल का आगा बढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के नेता कार्यकर्ता के सेहो आग्रह करें। एमाले सबके सेहो ठीक भ क आब आग्रह करत केपी ओली ठेकान लगाब कई क रास्ता में ठेस लगलो पर हुन कहबे। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह चैत 4 आ 5 गते राष्ट्रीय कार्यकर्ता के जमघट बजौलक। शनि दिन नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह के केंद्रीय कमिटी सदस्य आ सांसद सबके जमघट चैत 4 आ 5 गते राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट करके निर्णय कलक। कार्यकर्ता भेला में केंद्रीय कमिटी या केंद्रीय निकाय के सदस्य, संघीय आ प्रदेश के सांसद सब, जिला कमिटी के पदाधिकारी, प्रदेश कमिटी के पदाधिकारी या सदस्य सब, पालिका सब में निर्वाचित प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पालिका के पार्टी कमिटी के पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठन के केंद्रीय कमिटी सदस्य सब, प्रदेश पदाधिकारी तथा केंद्रीय विभाग के सदस्य सब आ जिला अध्यक्ष के उपस्थित होब नेता भीम रावल जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले के फोड़ के उद्देश्य ल जिम्मेवारी हेरफेर संबंधी निर्णय के कहत ओकरा अस्वीकार कर के निर्णय कल गेल नेता रावल जानकारी दिलन। विपरीत र यसको कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अवैध छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो त्यो हास्यास्पद पनि छ। किनभने त्यसले कुनै विधि, प्रणाली, प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको छैन र त्यो बैठकको बारेमा हामी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू सबैलाई जानकारी पनि गराइएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई गोप्य किसिमले सूचना जारी गरेर कथित निर्णय गर्नुभएको छ। नेता रावल सर्वोच्च अदालत के फैसला पार्टी के विधान विपरीत अवैध तरीका से माओवादी केंद्र के नेता सबके एमाले में मनोनीत कल गेल सेहो बतौलन। बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेकपा एमालेमा मनोनयन गरे भनेर अर्को अवैध र हास्यास्पद निर्णय गर्नुभएको छ। माधव समूह के जमघट से किछ नेता सबके जिम्मेवारी समेत दिल गेल। प्रदेश 1 के इंचार्ज में भीम आचार्य, प्रदेश 2 में घनश्याम भूसाल, बागमती प्रदेश में अष्टलक्ष्मी साक्य, गंडकी प्रदेश में सुरेंद्र पांडे, लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश में युवराज गेवाली, सुदूर पश्चिम प्रदेश के इंचार्ज में भीम रावल के जिम्मेवारी दिल गेल। तहिना रघुजी पंत के युवा, गोकर्णविष्ट के विद्यार्थी, प्रमेश हमाल के बुद्धिजीवी आ योगेश भट्टराई के प्रचार विभाग के प्रमुख जिम्मेवारी दिल गेल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध में लड़ के समय आल बतौलन। शनि दिन नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय महिला विभाग आयोजना केने महिला जमघट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करते सभापति देउवा कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय सर्वसत्तावाद लागू कर चाहला के कारण प्रजातंत्र के बचाव के लेल कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ में लड़ के समय आल बतौलन। कम्युनिस्ट सब प्रजातंत्र के खिलाफ में रहल कहत सभापति देउवा नेपाल में प्रजातंत्र क्यों नहीं हटाब सकत ओ बतौलन। नेपालको संविधान बराबरै 33% महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा पनि आरक्षण गरेका छौँ। हामीले सबै अरूलाई पनि गरेका छौँ, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी थपेर गरेका छौँ। तर महिलाहरूलाई स्पेसल रूपमा हामीले 33% पार्टीले पनि कुनै पार्टीमा छैन 33% महिलाहरूलाई आरक्षण गरेको त हाम्रो पार्टीमा छ। त्यसैले देशभरका महिलाहरू, महिला मतदाताहरू जबसम्म पार्टीमा ल्याउन सकिँदैन, आकर्षित हुँदैन, तबसम्म भोलि पार्टीको जितको सम्भावना कम नै रहन्छ। भोलि तपाईँहरूले कार्यक्रम में सभापति देउवा देश के राजनीति अत्यंत तरल अवस्था में रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेस लोभ आ हतार कर नहीं हाथ कहत परिस्थिति एला पर जिम्मेवारी से नहीं भागवाक स्पष्ट कलन। सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस पार्टी भीतर महिला के 33% आरक्षण के व्यवस्था कल गेल बतौलन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल किछ मुट्ठी भर व्यक्ति के आर्थिक स्तर उठला पर देश समृद्धि के रास्ता में नहीं बढ़ल बतौलनि। प्रकाश विप्लव द्वारा लिखित समृद्धि के रोड मैप पुस्तक विमोचन समारोह में अध्यक्ष दाहाल समग्र मानव समाज सामाजिक न्याय सहित के सभ्यता के ऊंचाई में अग्रसर भेला पर मात्र समृद्धि के नापल जा सकबाक बतौलनि। व्यक्ति हुनु के नाता से चेतना के स्तर निरंतर आगा बढ़ के बात भेल कहत ओ सामाजिक न्याय आ चेतना तथा सभ्यता के स्तर में अंतर भेल समृद्धि मान नहीं सक बतौलनि। संसारको व्याख्या त धेरै किसिमले गरे, तर मुख्य कुरा त संसार बदल्ने कुरा हो। यथास्थितिलाई बदलेर प्रगतितिर लैजाने कुरा हो। प्रगति र समृद्धिको चाहिँ मुख्य आधार भनेको वास्तवमा चेतनामा क्रान्ति हो। मानिसको चेतनामा क्रान्ति ल्याउने र त्यो क्रान्ति एकचोटि गरेपछि अब पुग्यो भन्ने हुँदैन। त्यो निरन्तर क्रान्तिको प्रक्रियामा जान्छ कि जाँदैन, लान सकिन्छ कि सकिँदैन। र अनि विकास र समृद्धि भनेको ठुल्ठुला भवन मात्रै होइन, ठुल्ठुला बाटोहरू मात्रै होइन, थुप्रै धन सम्पत्तिवाला मान्छेहरू हुनु मात्रै विकास र समृद्धि होइन। म अहिले अरू टिप्पणी त गर्न चाहन्न, चाहे हामीले विकसित भनिएका पश्चिमका देशहरूका कुरा गरौँ, युरोपका कुरा गरौँ या अमेरिकाको कुरा गरौँ, अरू कुनै देशको कुरा गरौँ, समृद्धि केलाई भन्ने केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू अरबपति खरबपति भए, अरू धेरै धेरै व्यक्तिहरू सामान्य मानवीय सुविधा त प्राप्त गरे, तर धनी र गरीबको आलोचक सब अपन बारे में बहुत नकारात्मक प्रचारवादी क जनता के बीच खराब छवि बनावे के कोशिश के उल्लेख करत लेखक एकरा यथावत कर कहने कहत लेखनी के प्रशंसा केनल। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल प्रचंड माधव आ देउवा सरकार महिला हिंसा दोषी के दंडित कर आनल गेल अध्यादेश प्रतिनिधि सभा टेबल कर नहीं देने आरोप लगौलनि। अखिल नेपाल महिला संघ शनि दिन काठमांडू में केने महिला अगुवा सब के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करत मंत्री पोखरेल महिला अधिकार के बात करबला कम्युनिस्ट छी कहबला प्रजातंत्र आ लोकतंत्र के दुहाई दे नहीं थाकबला सब महिला अधिकार आ सुरक्षा के विरोध में अग्रपंक्ति में ठाड़ भेल बतौलकै। हाम्रो अध्यादेश तो त्यसलाई टेबल गर्न दिएनन्। यहाँहरूले पनि देख्नुभयो, त्यसको विरोध गर्ने कुरामा अग्रपंक्तिमा पुष्पकमल दाहाल उभिनु भएको थियो, माधव नेपाल उभिनु भएको थियो, शेरबहादुर देउवा उभिनु भएको थियो। हामीहरू उहाँहरूका यी कुराहरूलाई घृणापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ। महिला हिंसाको विरुद्धमा हामीले जुन कदम चालेका छौँ त्यो चिज कायम रहनेछ। एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने कुराको लागि हामी यो मुलुकमा कानुन बनाएर दण्डित गर्नेछौँ। यो चिज पनि म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उप प्रधानमंत्री पोखरेल महिला हिंसा के दोषी के कार्यवाही कर आनल गेल अध्यादेश पेश कर नहीं देने दावी केलो पर फागुन 23 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक में नेपाली कांग्रेस संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार संबंधी अध्यादेश संशोधन संविधान के व्यवस्था विपरीत आनल गेल कहत विरोध केने छल। कांग्रेस के विरोध बाद बैठक कार्यसूची में प्रवेश नहीं क स्थगित कयल गेल छल। इमान स्वतन्त्रता को विपक्षमा वातावरण बनाउनको लागि सहयोग पुर्याउने काम गरिएको छ। मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने। विगत में एमाले के भातृ संगठन संघ महिला के राज्य के संरचना में 33% सहभागिता के सुनिश्चितता कराव काज के अगुवाई केलो बतौलनि। महोत्तरी के सहड़वा से बेपत्ता पारल गेल झा दंपति के स्थिति सार्वजनिक कर मांग करत शनि दिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल। जनकपुर धाम वार्ड 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह के नेतृत्व में शनि दिन विरोध प्रदर्शन भेल। 20 दिन बीतलो पर बेपत्ता पारल गेल झा दंपति के स्थिति सार्वजनिक होब नहीं सकल कहत प्रदर्शनकारी सब आक्रोश व्यक्त केलकै। वो सब स्थानीय प्रशासन के भरोसा नहीं भेल कहत CIB अनुसंधान के मांग केलकै। प्रदर्शन में 0 माइल युवा कमेटी के अध्यक्ष महेश मंडल, जानकी यातायात प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज चौधरी, जनकपुर यूथ क्लब के पूर्व अध्यक्ष सुभाष शर्मा लगायत सहभागी भेल छल। झा दंपति के शीघ्र खोजी के लेल विभिन्न संघ संस्था सब जनकपुर धाम जलेश्वर लगायत विभिन्न ठाम में दबावमूलक कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। महोत्तरी पिपरा वार्ड 5 सहड़वा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती 60 वर्षक गीता देवी झा के फागुन 10 गते के रात अज्ञात समूह अपहरण का बेपत्ता करने छल।
प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव संघीय सरकार प्रदेश सबके पर्याप्त बजट नहीं देने आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में शनि दिन जनकपुर यूथ क्लब के 14वीं साधारण सभा में मंत्री यादव संघीय सरकार प्रदेशक जनता से पर्याप्त कर असुरक्षित हेलो पर 7 प्रदेश के मिलाकर मात्र 15% बजट दैताल आरोप लगौलनि। कुल बजट के करीब 2% बजट मात्र प्रदेश 2 सरकार पाइब रहल हुनक ऊपर आ गई। लेकिन वित्तीय आयोग के प्रतिवेदन है वो देश में 753 स्थानीय सरकार है, 7 प्रदेश सरकार है। टोटल राजस्व में से कते विनियोजन का कते है 15% प्रदेश सरकार के। 15 में 7 से भाग करियो कते भाग फल होते 2 पॉइंट समथिंग आवे थे। और प्रदेश नंबर 2 के सरकार कते के सरकार है 2% के सरकार है। हम यहाँ के बजट वक्तव्य के समय में सदन के रोशन से हम कहने रहे ये चीज महत्वपूर्ण चीज ही बुझा पड़े। हम खास करके वजह बैठल युवा सबके इतिहास जानकारी करवेला चाहे थी कि इतिहास के रामायण के। मंत्री यादव नेपालक हरिक परिवर्तन में जनकपुर धामवासी के योगदान रहलो पर संघीय सरकार व्यवस्था करे आरोप लगौलनि। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू जनकपुर धामक युवा सब राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान देने बतौलनि। जे राजनीति रूपांतरण के लेल आंदोलन भेल होते, संघर्ष भेल होते, ओकर अगुवाई राजनीति दल कैने हेते। लेकिन युवा क्लब सबके भूमिका ओइमे अग्र पंक्ति में रहल छै। बिना युवा क्लब के यूथ सबके सहभागिता बिना एठमन कोनो भी राजनीति आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, आर्थिक रूपांतरण के बात हो, कैल नहीं जा सके। कार्यक्रम में क्लबक अध्यक्ष रोहित प्रसाद ठाकुर, महासचिव शरद कुमार झा लगायत सहभागिता छल। नेपाल विद्यालय कर्मचारी यूनियन के 23 राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं प्रदेश 2 के दोसर अधिवेशन चैत 2 गते होबा लागल अछि। यूनियन के पदाधिकारी सब शनि दिन पत्रकार सम्मेलन करे 23 राष्ट्रीय महाधिवेशन एवं प्रदेश 2 के दोसर अधिवेशन जनकपुर धाम में होबा लागल जानकारी देलक अछि। चैत 2 गते होबला अधिवेशन में यूनियन अपन मांग पूरा कराबा रणनीति सेहो बनेबाक तैयारी केलक अछि। र त्यो आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी निरन्तर लागिरह्यौँ र त्यो 6 महिनाभित्र पत्राचार भएको कुरामा चाहिँ 72 साल असारको 22 गते सरकारले जुन सर्वोच्चबाट बुझेको पत्र अनुसार टिकेर पुग्दै थियो र त्यसमा तत्काल ऐन आउन नसक्ने भए तापनि एउटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ त्यो 72 साल असार 22 गतेभित्र कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा 72 साल वैशाख 12 गते भूकम्प आएको विशेष परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ उता गयो। त्यस पछाडिको उतार चढाव धेरै कुराहरू चाहिँ अब हुँदै गयो र त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ अब यूनियन अन्य कर्मचारी जका शिक्षक कर्मचारी संघ से हो राज्य समान व्यवहार करके जिक्र केलक। पत्रकार सम्मेलन में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवड़ा, संयोजक सुरेंद्र प्रसाद कानू लगायत सहभागी छल। उत्तरी सीमा नाका तातोपानी से पहिल बेर नेपाल में रासायनिक मल आयल अछि। तातोपानी नाका से इससे पहले खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य सामग्री आयात होइत पर एहि सप्ताह 80,000 बोरा अर्थात 4,000 टन रासायनिक मल आबा लागल अछि। साल ट्रेडिंग के लेल सिल्क ट्रांसपोर्ट कंपनी रासायनिक मल अनलक अछि। चीन के सिगात्समे से रेल ओतऽ से कंटेनर मार्फत मल आनल गेल अछि। तातोपानी भन्सार कार्यालय के प्रमुख लाल बहादुर खत्री बीतल फागुन 23 गते पहिल बेर ओहि नाका से रासायनिक मल नेपाल आयल बतौलनि। यो मल नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल हो। साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुन्छ, वितरण हुन्छ र यो हालसम्म गत 23 गतेदेखि आउन सुरु गरेको मल आजसम्म करिब 280 मेट्रिक टन भित्रिसकेको छ र कुल 4,000 मेट्रिक टन चाहिँ भित्रिने योजना रहेको छ। र पछिल्लो समयमा यो नाका धेरै लामो समयसम्म बन्द हुने विभिन्न कारणले, कहिले पुल मर्मतको कारणले, कहिले लोसारको कारणले हुँदाखेरि र पछिल्लो समय खोलिसकेपछि हालसम्म दैनिक करिब 14 कन्टेनरसम्म नेपाली कन्टेनरहरू चाहिँ भित्रिएको छ। सरदर
त अब कंपनी प्रति मीट्रिक टन करीब 20 करोड़ नेपाली रुपैया में मल आनि रहल अछि। चीन से 5 दिन में नाका धरि आ 7 दिन भीतर काठमांडू तक मल अनबाक सिल्क ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष रमेश शेर्पा बतौलनि। नाकाबाट चाहिँ यो रासायनिक मल नेपाल सरकारको नीति अनुसारको यो रासायनिक मल चाहिँ यो ग्लोबल टेन्डर मार्फत हाम्रो सिल्क मार्केट कम्पनीबाट चाहिँ हामीले यसमा टेन्डर पारेर आज यस तातोपानी ड्राइपोर्टमा चाहिँ यस मल ल्याउनमा हामी सफल भएको छौँ। आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ टार्गेट कस्तो छ भने आज 4000 आछ भने आगामी दिनमा हामी 1 लाख टनसम्म चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने खालको हामीमा चाहिँ अलिकति आत्मविश्वास धेरै बढेको छ। शुरू में परीक्षण के लिए छोट परिमाण में 4000 टन मल आनल गेल जानल गेल अछि। हाल किसान सब प्रति केजी करीब 18 रुपैया में मल खरीद रहल अछि। बांग्लादेश से G2G मार्फत मल आयात भ रहल आ तातोपानी नाका से सेहो मल आयात शुरू भेला बाद आगामी वर्ष में किसान के मल अभाव नहीं हेबाक कृषि विभाग के महानिदेशक डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा बतौलनि अछि। एकटा बोरा में 50 केजी यूरिया मल रहैत अछि। मल के प्रति बोरा औसत खरीद मूल्य 2322 रुपया 44 पैसा रहल अछि। 1433 रुपया 77 पैसा अनुदान सहित काठमांडू बनेपा बिदुरी के किसान के 888 रुपया 67 पैसा प्रति बोरा मल खरीद नाका से दैनिक 14 कंटेनर सामान से हो आयात भ रहल अछि। मकवानपुर के मनहरी में बस आ ट्रक ठकरेला से 3 जना के जान गेल अछि। आई झापा के काकरभिट्टा से काठमांडू जा रहल ना 4 क 5149 नंबर के बस आ विपरीत दिशा से जा रहल ना 6 ख 89 नंबर के ट्रक टकरायल अछि। मनहरी गांवपालिका 6 सुनाचुरी में भेल दुर्घटना में बस के चालक वीरगंज महानगरपालिका 15 रहनिहार 35 वर्षक मदन कुमार थापा छेत्री, बस में सवार भारत सिसवा के अभयलाल कुशवाहा आ भारत बिहार के सुनील कुमार के जान गेल अछि। दुर्घटना में 10 जना घायल भेल मकवानपुर के प्रहरी नायब परीक्षक जयश्वर रिमाल जानकारी देलनि। घायल सब के चितवन स्थित पुरान मेडिकल कॉलेज भरतपुर में उपचार भ रहल अछि। बस में अंदाजी 35 यात्री छल। झापा के कमल गांवपालिका में टिपर के ठक्कर से 1 जना के जान गेल अछि। कमल गांवपालिका वार्ड 1 स्थित बलवाड़ी सड़क खंड में शनि दिन भेल सवारी दुर्घटना में एक युवक के जान गेल अछि। मे 3 प 3747 के मोटरसाइकिल रास्ता काटक क्रम में ना 6165 नंबर के टिपर से ठकरेला से झापा स्थित शताक्षी नगर पालिका वार्ड 4 के 20 वर्षक सरोज कार्की के जान गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय दमक के प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्की जानकारी दिलनि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 60 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 60 जना में कोरोना संक्रमण भेटल अछि। संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,178 पहुंचल अछि। 24 घंटा में 2 जना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में जान गुमनिहार के संख्या 3014 पहुंचल अछि। तहिना 72 जना कोरोना मुक्त भेल अछि। एहि संगे 2,71,249 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 9 से 15 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,203 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,983 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। 1,46,506 के स्वाब संकलन एखन धरि कयल जा चुकल अछि, जाहिमे से 2टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। आब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब APF ऊपर 8 विकेट के जीत के साथ काठमांडू मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जीतलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में शनि दिन भेल फाइनल में APF प्रस्तुत केने 106 रन के सामान्य लक्ष्य पुलिस 24.1 ओवर में पूरा केलक। ऐसा पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने APF 29.4 ओवर में 100 विकेट गुमाबैत 105 रन में समटायल छल। प्रतियोगिता के विजेता पुलिस नगद 5 लाख, उपविजेता APF 3 लाख प्राप्त केलक। पुलिस के दीपेन सिंगेरी प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी चुनल। आर्मी के कप्तान विनोद भंडारी सर्वोत्कृष्ट बैट्समैन आ बागमती प्रदेश के ओरियो पोडेल उत्कृष्ट बॉलर। दीपेंद्र नगद 50,000, विनोद आ ओरियो समान 25,000 प्राप्त केलनि। संतोषी श्रेष्ठ आ चंद बहादुर पूर्णमगर गोल्डन एथलेटिक्स मीट में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कयल गेल अछि। दशरथ रंगशाला में रवि दिन मीट में महिला तरफ संतोषी आ पुरुष तरफ चंद उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित भेल अछि। संतोषी के 3000 मीटर में 9 मिनट 49.09 सेकेंड में दूरी पार करैत स्वर्ण जीतल छल। तहिना 100 मीटर में चंद आशीष चौधरी के पाछा करैत स्वर्ण जीतल छल। ओ 10.80 सेकेंड में दूरी पार केने छल। 400 मीटर पुरुष में आर्मी के सोम बहादुर कुमार स्वर्ण जीतल छल। महिला तरफ 100 मीटर में आर्मी के सरस्वती चौधरी स्वर्ण जीतल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू 15 दिन में 120 किलोमीटर यात्रा कयल जायत। अपना के प्रधानमंत्री से हटा कर देखाव विपक्षी के प्रधानमंत्री ओलीक चुनौती। केंद्रीय कमेटी के बैठक में उपस्थित होगा माधव पक्ष संग आग्रह। 4 आ 5 गते राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट करबाक एमाले माधव समूहक निर्णय। प्रदेश इंचार्ज सब चयन। संघीय सरकार प्रदेश सबके पर्याप्त बजट नहीं देने प्रदेश 2 आर्थिक मामला मंत्री यादवक आरोप। उत्तरी सीमा तातोपानी नाका से पहले बेर रासायनिक मल आयल 4000 टन मल आनल गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।